अंक 85,764 में 5 का स्थानीय मूल्य क्या है। मैंने बताया है जैसे कि स्थानीय मूल्य या स्थानीय मान, तो जिस संख्या में 5 जिस स्थान पर है उस स्थान से जितने अंक हैं उतने अंक के हम शून्य लगा देंगे। तो जैसे देखो 5 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 5 है और 3 शून्य है, 3 अंक है तो 3 शून्य, तो 5,000 हमारी स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान 5,000 आ जाएगा। अगला सवाल तीसरा है। तीसरा सवाल कहता है कि 43,596 में 10,000 के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो अगर आप 10,000 लिख दो, 10,000, ठीक है, 10,000 और इसकी जगह 43,000 लिख दो, 43,996, तो 10,000 की जगह स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो 4 आएगा। ठीक है, ये 4 आएगा। नेक्स्ट सवाल है चौथा। संख्या 6283,481 में अंक 8 के स्थानीय मानों में कितना अंतर है। देखिए स्थानीय मानों में अंतर, यदि आप देखें कि 8 के स्थानीय मान, तो 8 में कितना अंतर है। पहले तो एक 81 है, 81, और एक है 80,000। 1 2 3 4 5 अंकों के बाद तो 8 और 4 शून्य होंगे, 1 2 81 और 8, 1 2 3 4, ये शून्य हो गए। इसको घटा लेंगे तो कितना आएगा, 80, यहाँ पे 81 है तो 80 आ जाएगा, तो ये शून्य आएगा, फिर 2 आएगा, और इससे 9, फिर 9 और इससे घटेगा तो 7, मतलब कि सी नंबर आएगा आंसर। छठवां क्वेश्चन का कहना है कि संख्या 53,14,687 के अंकों को आरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित करने पर कितने अंकों का स्थानीय मान अपरिवर्तित रहेगा। तो देखिए दोस्तों, अपरिवर्तित रहेगा मतलब कि 5 जो है 3 1 4 6 8 7, ठीक है। इसको यदि हम आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में अगर लिखें तो 1 लिख दूँ, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, तो कितने अंकों का जो स्थानीय मान है वो परिवर्तित नहीं होता, मतलब वो अपने मूल स्थान पे हैं। तो 3 और 6 ये 2 अंक हैं जो अपने मूल स्थान पर ही बने हैं, परिवर्तित करने पर भी। तो कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे, तो दूसरा सही, तीसरा सही होगा, सी वाला। सातवां क्वेश्चन कहता है कि 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से कम है। देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 1000। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से कितना कम है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999, ठीक है, और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000। तो इससे घटाएंगे तो ये आएगा 9,998, मतलब कि डी सही है। इसका अंतर बताया पूछा है तो हम बता देंगे घटाकर कि 8,999 होता है। अगला क्वेश्चन है 9वां। 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 8 से आरंभ होकर 5 से अंत होती है। तो देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 1 और 5 4 शून्य यानी 10,000, ठीक है। ये 10,000 संख्या हो गई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और इसमें से 8 से आरंभ होकर 5 से अंत होगी। तो ये 8 से आरंभ हुई और 5 से अंत हुई, तो कितने शून्य आ गए, 3 बीच में, तो 80,005 होगा। तो कौन सी संख्या है, सी वाली।
अगला सवाल देखिए 11वां नंबर, संख्या 52, 31, 698 से ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक अंकों को आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करने पर संख्या के प्रारंभ उतनी ही दूरी पर होंगे। तो संख्या 52, 31, 698 में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक अंकों को आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करने पर संख्या के प्रारंभ उतनी ही दूरी पर होंगे। तो मतलब कि ये कहना चाहिए कि 5, 2, 3, 1, 6, 9, 8, इसको अगर आरोही क्रम में जमाएं तो 1, 2, 3, है ना, 1, 2, 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7 नहीं है, 8 है, फिर 9 है। तो मतलब ऐसे कितने अंक हैं, तो 3 हैं जो अपने मूल स्थान पर ही बने आरोही क्रम में जमाने में। तो ये तीसरा सही होगा। 12वां नंबर सवाल है कि पहली 20 सम संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए इसको दो तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन पहला ये है कि पहली 20 सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो यदि 20 सम संख्याएं हैं, ठीक है, तो ये 20 सम संख्याएं हैं और एक बढ़ा के इन दोनों का गुणा कर दो। जब भी सम संख्या निकालना हो, 20 यदि सम संख्याओं का योग है तो एक बढ़ाकर उसमें गुणा कर दो तो संख्या निकल आती है। तो इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 0, मतलब 420। ये डी वाला सही है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि पहली 20 सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो पहली तो 20 संख्याएं कितनी हैं, तो देखिए पहली 20 संख्याएं कितनी हैं, तो 20 दूनी 40, मतलब 40 तक होंगी तब सम संख्याएं निकलेंगी। तो 20, 40, 40 ये हो गई और प्लस 1 बढ़ा के, है ना, अगुणित 20 क्या हो गई, 20 तो संख्याएं हो गई, पदों की संख्या 20 हो गई और बटे में 2, तो 2 से ये कटेगा तो कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे 20 सम संख्या है तो मतलब 40 होंगी, 40 और 2 से स्टार्ट होगी, सम संख्या है तो प्लस 2, तो 2 और 40 और पदों की संख्या कितनी हो गई, 20 हो गई और बटे में 2, तो 2 से ये कटा कितनी बार में 10 और ये हो जाएगा 42 और 42 में 10 का गुणा होगा तो 420। ये आपका दूसरा टाइप का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13वां क्वेश्चन ये है कि 1000 के परवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्या का योग होगा। देखिए पूर्ववर्ती या परावर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब ये होता है कि 1000 जैसे दिया 1000 से एक कम, पूर्ववर्ती एक कम, तो एक कम कितना होगा 999 और 1000 में एक अधिक ये परावर्ती होता है। 1000 में एक अधिक क्या होता है, परावर्ती, और एक कम पूर्ववर्ती। तो 1000 में एक अधिक कितना हो गया, ये हो गया 1001, ठीक है। 1001, तो जब भी परावर्ती और पूर्ववर्ती पूछे तो 1000 का डबल कर लो तो यानी 2000, इन दोनों को जोड़ोगे तो 2000 होगा और 1000 का डबल कर लोगे तो 2000 होगा, ठीक है। इसका डबल कर लो तो 2000 यानी 2000 होगा। यदि पूर्ववर्ती वश पूछता है तो एक घटा लो, यदि परावर्ती वश पूछता है तो एक जोड़ लो।